व्लॉग। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मैं ये निकाब क्यों लगाई हुई हूँ, मास्क नहीं मिला था तो मैंने कहा चलो मैं इस तरह से फेस को कवर कर देती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 माजरत। मैं व्लॉग नहीं बना रही थी और कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी और ना ही मेरा दिल कर रहा था। जो हकीकत में बात बताऊँ, बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊँ। लेकिन आज कुछ मूवमेंट इस तरह के हैं, मैंने कहा क्यों ना। ओए, मास्क मिल गया, एक मिनट मास्क लगा दो फिर आप। तो जिसकी वजह से जो है मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और आज जो है कुछ ख़ास दिन यूँ हैं, आपको पता चल रहा होगा। मैंने हाथ में लगाई है मेहंदी, ये देखें नज़र आ रहा है। ये ना भी मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए हैं, बच्चों को शावर वगैरह दिलाया ना, तो इसकी वजह से हल्का पड़ गया। अब आपको नज़र आएगा, इस तरह से नज़र आएगा शायद, नहीं चले खैर। तो आज मैं व्लॉग इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि आज बहुत ही ख़ास दिन है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है। तो मैं इस वजह से व्लॉग बना रही हूँ कि यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरा कैप्चर कर लेता है और वो यादगार रह जाती हैं, मेमोरेबल हो जाती हैं, मेरे चैनल पे ये पड़ी रहेंगी। इस वजह से मैंने कहा कि मैं एक व्लॉग बनाती हूँ जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब चैनल पे मेरे होंगे तो मेरा जब दिल करेगा मैं देख लूँगी और ये कैप्चर हो जाएगा, कैद हो जाएगा, कैमरे की आंखें जो है ना इसको कैद कर लेंगी। तो जी हाँ, आज है जी मेरे भाई की डेट फिक्स, बड़े वाले भाई की डेट फिक्स है। और आप लोग कहेंगे मतलब पहले का व्लॉग नहीं बनाया, आप लोगों ने बताया नहीं है, तो उसके लिए मैंने माजरत कह दिया है कि मैं व्लॉग नहीं बना रही थी और ना ही मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, मेरा ना ही दिल करता था कि मैं कोई व्लॉग वगैरह बनाऊँ। तो खैर मैं बहुत उससे मैं बनाई हूँ, यकीन करिए मेरा दिल नहीं था, लेकिन मैंने कहा हिम्मत करके थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ सिर्फ अपने लिए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे भाई की डेट फिक्स है और आने वाले संडे को दूसरे भाई की है, क्योंकि दोनों भाई की जो है साथ हो रही है डेट, मतलब कि शादी। डेट फिक्स आज बड़े की है तो कल आने वाले संडे को छोटी की होगी। तो इसलिए मैं इस चीज़ को ख़ास करना चाह रही हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं इस चीज़ों को मैं कैप्चर कर लूँ, बाकी चीज़ों को भी मैंने कैप्चर किया है, ख़ास मोमेंट को। तो इस मोमेंट को मैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, इसलिए मैं इसको कैप्चर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे भाइयों के लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनकी नसीब अच्छे करें। आने वाली जो भाभियाँ हैं वो लोग अच्छे से रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, और घर में यही होता है, फैमिली का मतलब ही। तो जिसकी वजह से जो है मैंने अभी शावर वगैरह लिए, कपड़े वगैरह वॉश किए, मेहंदी इसकी वजह से मेरी थोड़ी सी लाइट इतनी नहीं हुई है लेकिन हो गई है लाइट। और यहाँ पे ये अरमीन है, इसको मैंने शावर वगैरह दिलाया। यहाँ पे इज़हान काफ़ी दिनों के बाद आप लोग मेरे बच्चों को देख रहे होंगे ऐसे माशाल्लाह। अच्छा जी, ईद भी गुजर गई है, ईद में भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, रमज़ान पे भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ इसी वजह से नहीं बनाया। तो अभी जो है मैं कपड़े सीने के लिए, स्टिच करने के लिए दी थी, उसमें थोड़ा सा मतलब मसला आया है, तो वह मैं देखने के लिए जा रही हूँ। और शाम में है इवेंट, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए मैंने व्लॉग बनाया कि मैं ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। आप लोगों ने जो है ना बहुत सारी दुआएँ देनी हैं। तो ये फयाज़ गए हुए हैं जी बेटा, देखो ठीक है जी। और अभी मैं रेडी वगैरह होंगी, बच्चों को तैयार वगैरह करूँगी। अभी तो टाइम है 2:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ टेलर के पास, ठीक है। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह देखती हूँ। मेरी टेलर मेरी चाची है, ठीक है, सबको पता है। हाँ, तो अभी मैं जा रही हूँ उनके घर और देखती हूँ थोड़ा सा मसला आया, वो मैं देखती हूँ और क्या मसला आया है। बस आई होप कि मेरे मतलब मुझे कपड़े नहीं मिल रहे थे जो मैं चाह रही थी, वो मुझे मिल नहीं रहे थे। ऑनलाइन जो है डिलीवरी मतलब कि 7-8 दिन लगते हैं, तो इसकी वजह से मैंने फिर अर्जेंट पे जो है ना कपड़े लेके मैंने स्टिच करवाया है, डिज़ाइन अपनी तरफ से दिया। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी और आप लोगों ने मुझे लास्ट में बताना कि मेरे कैसे लगे। तो मैं तैयार वगैरह होती हूँ, अभी नहीं, अभी तो फिर चलते हैं चाची की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कपड़े की सूरत हाल क्या है, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। वहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस कर चुकी थी और मुझे याद नहीं रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ ना, तो फिर फ़याज़ के जो है ना देर से कपड़ा आया था, मतलब सिल के स्टिच होकर ना, तो फ़याज़ जो है हस्बैंड जी मेरे इस्त्री कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ये व्लॉग जो है ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अपने घर में जब प्रोग्राम होना तो बहुत ज़्यादा ही काम रहता है, तो मतलब नहीं हो पाता। और जब आप एक ही सिस्टर हो और भाइयों की भी ज़िम्मेदारी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मतलब घर भी देखना, भाइयों का भी देखना और अपने बच्चों को भी देखना। तो बस मतलब कि मैं अकेली और मुझे ये सारे काम मुझे देखना ना और देखना होगा आगे भी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बस हिम्मत और ताकत और सेहत और ज़िंदगी दे आगे, मतलब कि अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी।
तो वो आप लोगों को मैं आगे आगे व्लॉग में बताती चलूँगी इंशाल्लाह। बस कोशिश ये कि मैं व्लॉग बनाऊँ यार, मतलब कंटिन्यू करूँ व्लॉग ना, तो आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा सॉरी। तो फिर यहाँ पे जी प्रेस वगैरह फयाज कर चुके थे, मैं चाय पी थी और बिल्कुल थक गई थी क्योंकि बहुत चक्कर लग गया था। जब आपके घर में प्रोग्राम हो तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक आपको ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे मिठाई के लिए। मिठाई का ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया था, बस हम लोगों ने रिसीव करना था। तो यहाँ पे भी हम लोग शॉप आ गए थे, रिजवान आए थे। हम जो लांडी की तरफ रहते हैं, कोरंगी की तरफ, तो उनको पता होगा कि रिजवान किधर है, और जो जानते हैं वो लाजमी कमेंट में मुझे बताइएगा, डन कीजिएगा ओके। तो यहाँ पे मैं आई थी, भाई के साथ आई थी, क्योंकि बिल्कुल भी मेरे अंदर ना हिम्मत जिसको कहते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो गर्मी उस दिन इतनी ज़्यादा थी, संडे वाले दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस मैं नहीं बता सकती। तो मतलब टाइम नहीं था, मैंने कहा भाई तू चली जा, मुझे छोड़ दे। तो कहता नहीं तुम साथ चलो, मुझे नहीं पता। तो फिर उसके साथ मुझे फिर आना पड़ा, मिठाई देखना था और फिर रस्म के लिए मुझे केक वगैरह भी लेना था। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे निकलना पड़ा। तो फाइनल यहाँ पे हम लोग रेडिश वगैरह हो गए थे। अच्छा मैं फ़ाइनल लुक अपना नहीं दिखाई, ना ही मैंने आपको सूट दिखाया। मैं आगे जो है ना वो तस्वीर अपनी अटैच कर दूँगी, तो आप लोग ड्रेस देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने भाभी के लिए लिया था, मतलब अच्छा मुझे डेट फिक्स का जो है ना स्टफ नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने बात पक्की का ही ले लिया। तो खैर वहाँ पे जो है ना भाभी लोगों ने अपना किया हुआ था इंतज़ाम। तो हम लोगों ने वो स्टफ लगा लिया। तो ये जी मिठाई का डब्बा था, मतलब मिठाई का टोकरा कहते हैं ना, हाँ मिठाई का टोकरा कहते हैं। और हम लोगों ने रस्म के लिए जो है, आप लोगों को पता है कि रस्म पे मतलब के लड्डू वगैरह रखने हैं और आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप मिठाई ले जाएँ या केक ले जाएँ। तो हम लोग जब गए थे तो वहाँ पे भाभी लोगों ने अपना इंतज़ाम करके रखा था। अच्छा वो लोगों ने अपने भी केक वगैरह रखे थे ना, तो हमने कहा मुझे पहले बता देती ताकि हम नहीं लेकर आते। उन लोगों ने कहा तुम मुझे पहले बता देती। तो खैर इस तरह से जो हम लोग फाइनल यहाँ पे आ गए थे अपने मतलब भाभी के घर, ठीक है। मेहमानों को लेकर हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। और ये जो है डेकोरेशन वगैरह जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो अच्छा घर पे सेटअप हुआ था, उन लोगों ने खुद घर पे किया था। अच्छा मैं ज़्यादा मतलब कि स्पीड पे बोल रही हूँ तो उसके लिए माजरत। तो ये जी सजावटें वगैरह डेकोरेशन वगैरह जो है घर पे हुई थी। और माशाल्लाह 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 से आप लोगों ने कमेंट पे भी माशाल्लाह कहना है। ये मेरी प्यारी सी बड़ी भाभी है, मतलब मैं हूँ, उसके बाद मेरा भाई है। अच्छा बहनों में मैं एक हूँ और बड़ी हूँ, उसके बाद 3 भाई हैं माशाल्लाह से मुझसे छोटे हैं। तो भाइयों में बड़ी भाभी यही हुई। तो इसकी वजह से जो है मतलब यहाँ पे फाइनल हमारा रस्म हो हमारा रस्म क्या बोली जा रही हूँ यार। अच्छा काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, और ये व्लॉग पता है आज तकरीबन आज 29 तारीख है, और ये रस्म हुआ है कब, डेट मुझे याद नहीं है, हो गया है काफ़ी टाइम हो गया है ना। व्लॉग पड़ा हुआ था लेकिन ना सुस्ती काहली की वजह से ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं ना एडिट करूँ। और ना असल जो मसला आता है ना वो एडिट का मसला आता है। मेरा दिल नहीं करता एडिट करूँ, उधर से कट करूँ, उधर से कट करूँ, उधर से हाइड करूँ। बहुत पंचायत होता है यार, किसी का फेस ना आ जाए, बहुत मतलब मसला चल रहा होता है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने पर्सनल इशू होते हैं। मैंने हर दफ़ा यही बात कहा है। तो यहाँ पे हम रस्म वगैरह कर रहे हैं, जो फ्लावर्स जो होते हैं ओरिजिनल फ्लावर्स वो हम लेकर आए थे पिंक का ना, वो भाभी को हम अपनी मतलब कि रस्म कर रहे हैं, मतलब उनको पहना रहे हैं। यहाँ पे एक वो साथ में मेरी कज़न है, और इस तरफ जो है मैं हूँ, जो मेरे ग्रे कलर का जो है ना ड्रेस वेयर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जी हम लोग हाथों में कंगन वगैरह पहना रहे। अच्छा कितना अच्छा लगता है ना, मतलब घर में शादी हो और इस तरह की माहौल, मतलब कि अच्छा लगता है माहौल ना। और हमारे घर में तो मेरे बाद जो तो पहला प्रोग्राम है जो मैं खुद इंजॉय करूँगी, अपनी शादी में तो नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे हर चीज़ मुझे ही देखना है, क्या करना है कैसे करना है। आगे जो है ना शॉपिंग का भी व्लॉग बहुत जल्द ही आएगा। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्द मतलब कि हर चीज़ करूं। अच्छा मुझे वॉइस ओवर इसलिए भी करना पड़ रहा है ना कि वहाँ पे साउंड बज रहा था, तो कॉपीराइट का इशू है, इसकी वजह से जो है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे जी रस्म वगैरह और जो कि हम लोग दुपट्टे से ही करते हैं, दुपट्टा फूलों का जेवर, इस तरह से हमारा रस्म होता है। हम लोग रिंग वगैरह नहीं बनाते। अच्छा इसी में ही रस्म पे ही ना हम लोगों ने डेट फिक्स किया था। हम लोगों ने वैसे रिश्ते के लिए हम लोग गए थे तो बात पक्की हम लोगों ने कर ली थी, और हम लोगों ने कहा था बस डेट फिक्स होगा उसमें ही हम रस्म कर देंगे। तो फाइनली ऐसे ही है। और छोटे वाले भाई के आने वाले संडे मतलब कि वो गुजर चुका है, वो ब्लॉग मैंने बना लिया है, अब ये एडिट की हूँ, अब वो पड़ा हुआ, अब उसको एडिट करने में मुझे टाइम लगेगा। कोशिश करूँगी कि जल्द से ही जल्द करके हटाऊँ फिर, क्योंकि आगे जो है ना ब्लॉग की बारिश होने वाली है। आप लोग ने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और स्टे ट्यून्ड रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी दादी और मेरी अम्मी जो है रस्म कर रही हैं, मतलब कि वही रस्म जो होता है, दादी जो है मेरी केक वगैरह खिला रही थी, अम्मी जो रस्म वही रुमाल रखते हैं, लड्डू वगैरह रखते हैं, वो आप आगे देखिएगा। अच्छा इस तरह का रस्म किस किस मतलब कि क्या कहेंगे, मतलब किस किस क्या कहेंगे यार होता है, आप लोगों में भी इसी तरह से रस्म होता है या आप लोग अलग तरह से करते हो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि हर का अलग अलग रिवाज होता है ना। मतलब कि अपना अपना सेट इंसान का ये होता है।
तो जी यहाँ पे सब हम लोग सब इकट्ठे हो गए थे और बहुत मज़ा आया था, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। और भाभी की बात बता दूँ कि मेरी फ्रेंड है, ये भी मैं बता देती हूँ मेरी फ्रेंड की सिस्टर से भाई की बात फिक्स हुई है। ठीक है, यहाँ पे अम्मी जो है अपना रस्म स्टार्ट कर दी। अच्छा, यहाँ पे बॉयज़ नहीं है क्योंकि ना घर पे ही इन लोगों ने सेटअप किया था। बॉयज़ जो है ना, मतलब मेरे हस्बैंड अब्बू वगैरह सब आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे, वो जो है ना ऊपर वाले पोर्शन पे थे। तो रस्म उनका भी हुआ है, लेकिन व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। तो मैं कहा जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ना, बस मैं उसी ही का जो है ना व्लॉग बनाती हूँ, इसलिए मैंने ना जेंट्स का इतना नहीं बना। हाँ, मेरे अपने हस्बैंड का अटैच किया है, वो देख लीजिएगा। बाकी जो है चाचू अब्बू वगैरह उन लोगों का नहीं बनाया। और बस यहाँ पे अम्मी रस्म वगैरह कर रही हैं। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग मतलब कि किस तरह से आप लोग करते हो, क्योंकि बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन घर में जब फंक्शन हो तो बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है। और आप जब अकेली सिस्टर हो तो हर चीज़ आपको मैनेज करना होता है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे मोबाइल मेरे पास नहीं था, बस जो भी व्लॉग बना रहा था, जो मेरे पास पड़ा हुआ क्लिप था, वो मैं मतलब कि अटैच करके जो है ना इसको व्लॉग बना रही हूँ। वरना बिल्कुल भी मैंने एक होता है ना, जैसे व्लॉग कंटिन्यू रखती हूँ तो मुझे पता होता है कि हाँ भाई मुझे व्लॉग बनाना है, इस तरह नहीं इस तरह करना है। तो मेरा जहन इस तरफ था ही नहीं कि मैं व्लॉग बनाऊँ। लेकिन जिसने क्लिप बनाया, बस वो क्लिप मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने इसको अटैच करके ना आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 केक नज़र आ रहा होगा, तो एक भाभी लोगों की तरफ से था, एक हमारी तरफ से था, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि हम लेकर आएंगे। शायद वो मतलब कि एहतियातन उन्होंने रख लिया कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। खैर, तो लेकर गए थे हम लोग केक वगैरह भी। और इस तरह से हमारी रस्म होती है। और यहाँ पे डेट फिक्स फाइनली डेट फिक्स हो चुका है। वो तारीख क्या है, कौन सी डेट रखी गई है, वो आपको आगे ही पता चलेगा। अच्छा, ये व्लॉग बस मैं यहीं तक ही बनाई हूँ, और आगे जो है मैं नहीं बनाई। खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, रस्म वगैरह हम लोगों ने किया था, और काफ़ी टाइम हो गया था, तो खाने का व्लॉग मेरे जहन में था। अच्छा, मेरे पास मोबाइल ही नहीं था जब मैं खाना खा रही थी ना, तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, वरना मैं लाजमी जो है ना व्लॉग बनाती। लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए जो है ना मैं व्लॉग उसका खाने का नहीं बनाई हूँ। स्पेशली खाना तो होता ही है, खाने में बिरयानी था और मीठे में गुलाब जामुन था। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जी मैं और मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे रस्म कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी मस्तियाँ चल रही है। तो खैर आगे जो है ना 1-2 पिक्स जो है ना मैं साथ अटैच कर दूँगी। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आगे का व्लॉग आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे स्टे ट्यून्ड रहिएगा, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।